गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी का एक न्यू सीन लीक हो चुका है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर 3 भी आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल ट्रेलर 3 तो अब नहीं आएगा। हाँ, छोटे छोटे क्लिप्स ज़रूर आएंगे जिसे एक साथ कंबाइन करके लोग उसका ट्रेलर 3 बना देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इसका ऑफिशियल ट्रेलर 3 तो नहीं आने वाला और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें मूवी के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। अब इससे ज़्यादा कुछ पता चलेगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। जो न्यू सीन लीक हुआ है उसका ब्रेकडाउन हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और इस न्यू सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने ट्रेलर 2 में देखा, कॉन्ग स्कार किंग के साम्राज्य में है। स्कार किंग ने वहाँ पर दूसरे कॉन्ग्स को गुलाम बनाकर रखा है जो उससे काफ़ी डरते हैं। इसके अलावा स्कार किंग के कुछ साथी भी हैं जो सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। तो ट्रेलर में हम ये देख सकते हैं कि स्कार किंग और कॉन्ग की लड़ाई हो रही है, जिसमें कॉन्ग हार जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्कार किंग ने उसका दांत भी तोड़ दिया है और शायद उसे किसी दूसरी जगह पर कैद करके रखा है। यहीं पर स्कार किंग ने शिमू को भी कैद करके रखा है, जो हमें इस लावा के पीछे देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो नया सीन लीक हुआ है उसमें भी हम इसी सीन को देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्ग उसी जगह पर खड़ा है जिस जगह को हमने ट्रेलर 2 में देखा था। ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि कॉन्ग शिमू को देखकर सरप्राइज हो जाता है। तो शिमू को देखने के बाद वो अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद कर लेगा, यानी कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम ब्लू कलर को भी देख सकते हैं, जो डेफिनेटली शिमू के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स की वजह से है। तो ये वाला सीन शिमू और कॉन्ग के फाइट के पहले का है। मतलब ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि शिमू कॉन्ग पर अपनी आइस वाली पावर्स का यूज़ कर रही है। इस सीन में कॉन्ग के पास अपना एक्स भी है। तो ये वाला सीन डेफिनेटली उनके फाइट के पहले का है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग के पास उसका एक्स भी नहीं है। यहाँ पर हम स्कार किंग और उसके दो साथियों को भी देख सकते हैं। ये वही दोनों हैं जिन्हें हमने ट्रेलर में देखा है, और ये दोनों मोटे भी है। तो ये दोनों वही है जो हमें इस सीन में स्कार किंग के पीछे दिख रहे हैं। ये तीसरा वाला शायद दूसरे कॉन्ग्स पर नज़र रखने के लिए वहीं पर रुक गया होगा। यहाँ पर हम स्कार किंग के हाथ में उसका विप्लैश भी देख सकते हैं, और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि वो बिल्कुल रिलैक्स खड़ा है। मतलब यहाँ पर वो ऐसे खड़ा है कि उसे किसी भी बात का टेंशन नहीं है। वो शिमू को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पर आराम से खड़ा है। लेकिन दोस्तों इस सीन को ध्यान से देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर दो सीन्स को मर्ज किया गया है। मतलब इस फोटो में दो अलग अलग सीन्स हैं जिन्हें एक ही सीन की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कॉन्ग का जो ये वाला सीन है और स्कार किंग वाला सीन, ये दोनों अलग अलग सीन्स हैं। ये दोनों सीन्स हमें मूवी में अलग अलग टाइम पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस फोटो को अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें तो हमें पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग सीन्स हैं। ध्यान से समझने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर देखना होगा। यहाँ पर ऊपर हमें चट्टानें नज़र आ रही है, लेकिन इस साइड में ऊपर ओपन स्पेस है, यानी कि यहाँ पर चट्टानें नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग सीन्स हैं जिन्हें एक जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये वाला सीन देखिए, और अब ये वाला सीन देखिए। ये दोनों सीन देखकर हमें यही पता चलता है कि इस जगह पर कॉन्ग अकेला है और बाद में उसकी मुलाकात शिमू से होती है। इस सीन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कॉन्ग हमें अकेला नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऊपर चट्टानें हैं और यहाँ पर भी ऊपर चट्टानें हैं। पीछे हम एक मूर्ति जैसे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं जिसकी दो आंखें भी है, और ट्रेलर 2 में भी कॉन्ग के पीछे हमें वैसा ही स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यानी कि दोस्तों ये वाला सीन इस सीन का ही पार्ट है जहाँ पर कॉन्ग शिमू से मिलेगा। ट्रेलर में जब कॉन्ग शिमू को देखकर हैरान हो जाता है, ये सीन उसके बाद का है, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लू कलर को भी नोटिस कर सकते हैं और कॉन्ग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो उसे लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चल जाती है। सबसे पहले कॉन्ग शिमू से अपने हाथों से ही लड़ेगा, और जब कॉन्ग को शिमू की आइस वाली पावर्स के बारे में पता चलेगा तब वो अपनी एक्स का यूज़ करेगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर जो एक मूर्ति हमें देखने को मिल रही है वो एक बहुत ही अजीब टाइटन की लग रही है। यहाँ पर हम उसके पैरों को भी देख सकते हैं और शायद उसकी एक पूंछ भी है। काफ़ी हद तक ये मूर्ति एक चाइनीज़ ड्रैगन के जैसे भी लग रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि गॉडजिला एक्स कॉन्ग का एक चाइनीज़ पोस्टर रिलीज़ हुआ था जहाँ पर भी हमें ऐसा ही एक स्ट्रक्चर देखने को मिला था। फिर भी ये स्टैचू बहुत ही अजीब लग रहा है। इसके बाद हम इस इमेज के दूसरे सीन के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हमें स्कार किंग देखने को मिल रहा है। इस सीन को समझने से पहले सबसे पहले आप ये वाला सीन देखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्कार किंग का विप्लैश उसके कंधे पर है। वो एक बड़ी छलांग लगाकर हमारे कॉन्ग के सामने आता है और ज़ोर से चिल्लाता है।
और यहाँ पर भी उसका विप्लैश अपने कंधे पर है। फिलहाल इस जगह पर स्कार किंग अकेला है, लेकिन कुछ समय बाद उसके दोनों साथी भी वहाँ पर आ जाएंगे। फिर कॉन्ग को मारने के लिए स्कार किंग अपना विप्लैश बाहर निकालेगा और ये सीन तभी का होगा क्योंकि इस सीन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि अभी तक उनकी फाइट नहीं हुई है। स्कार किंग जब अपना विप्लैश बाहर निकालेगा उसके बाद उनकी फाइट शुरू होगी। यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमें ओपन स्पेस नज़र आ रहा है और इस फोटो में भी ऊपर हम ओपन स्पेस को देख सकते हैं। ये सब कुछ देखकर हमें यह पता चल जाता है कि ये सीन यहीं पर टेक्स प्लेस करेगा। और दोस्तों यहाँ पर पीछे हम दूसरे कॉन्ग्स को भी देख सकते हैं, जैसा कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों अगर अलग अलग सीन हैं तो यहाँ पर हमें ब्लू लाइट क्यों देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सिर्फ मार्केटिंग के लिए उन्होंने इस सीन को एडिट कर दिया होगा। शायद गॉडजिला एक्स कॉन्ग की मार्केटिंग टीम यही चाहती है कि इस मूवी के बारे में बातें होती रहे, यानी कि वो ये चाहते होंगे कि लोग इसके बारे में बातें करते रहे और थियरीज बनाते रहे। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको शिमू का एक लुक दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी हद तक मूवी वाले शिमू से मैच कर रहा है। ये स्टैचू मुझे बहुत पसंद आया, बस यहाँ पर इसके पैरों को कुछ ज़्यादा ही मोटा कर दिया है। इसके पैरों को अगर हम छोड़ दें तो ऊपर वाली डिज़ाइनिंग बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ पर मुझे उसके क्रिस्टल जैसे डॉर्सल प्लेट्स का लुक भी बहुत पसंद आया। जैसा कि हम देख सकते हैं उसके डॉर्सल प्लेट्स पीठ से होकर पूंछ तक जा रहे हैं। उसका मुंह भी बढ़िया लग रहा है, जहाँ पर उसके दांतों को भी हम क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर उसके नाखूनों को ब्लैक दिखाया गया है, तो हो सकता है कि मूवी में भी हमें वो ब्लैक ही देखने को मिले। वैसे शिमू का ये वाला लुक आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कल तक हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग के बारे में शायद कोई और न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसा कि हम जानते हैं कि IGN फैन फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। मुझे जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे मैं आपके सामने तुरंत लेकर आऊँगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आखिर में मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहूँगा। सचिन घाई, नोमान रज़ाक, देबयान, स्नेह, रुपेश राठौर, सिद्धेश, अरीफ रिजवी, तनुज यदुवंशी फ्रॉम छत्तीसगढ़, इजलाल चौधरी, त्रिनयन, हुसैन, राहुल फ्रॉम बांग्लादेश, अब्दुल्ला चौहान, अयान पाशा। आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा शाउट आउट। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का नाम गलत लिया होगा तो माफ़ कर देना। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, मैं बहुत जल्द उनका भी नाम लूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Cause I've been living life right like I